बजट की अवधि कितने वर्ष की होती है? उत्तर, बजट की अवधि आमतौर पर एक वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर की होती है। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, इसलिए बजट भी इसी अवधि के लिए बनाया जाता है। उदाहरण के लिए 2025-26 का बजट 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक की अवधि के लिए होगा। अप्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं? उत्तर, अप्रत्यक्ष कर वह कर होता है जिसे करदाता सीधे सरकार को नहीं देता, बल्कि यह वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में शामिल होता है और उपभोक्ता द्वारा भुगतान किया जाता है। इसे विक्रेता या सेवा प्रदाता सरकार को जमा करता है। उदाहरण के लिए माल और सेवा कर जीएसटी। जब आप कोई वस्तु या सेवा खरीदते हैं तो उस वस्तु की कीमत में जीएसटी शामिल होता है। कस्टम ड्यूटी, जब विदेश से सामान आयात किया जाता है तो इस पर कस्टम शुल्क लगता है। एक्साइज ड्यूटी, पहले यह उत्पादित वस्तुओं पर लगती थी, लेकिन जीएसटी आने के बाद इसे हटा दिया गया। मुख्य विशेषताएं, उपभोक्ता द्वारा भुगतान किया जाता है, विक्रेता या सेवा प्रदाता सरकार को जमा करता है, यह सभी पर समान रूप से लागू होता है, चाहे व्यक्ति की आय कितनी भी हो। अप्रत्यक्ष कर वह कर है जो उपभोक्ता वस्तुओं सेवाओं की कीमतों में चुकाता है और विक्रेता इसे सरकार को जमा करता है, जैसे जीएसटी और कस्टम ड्यूटी। उत्पाद शुल्क किसे कहते हैं? उत्तर, उत्पाद शुल्क एक्साइज ड्यूटी वह कर है जो देश के अंदर उत्पादित वस्तुओं पर सरकार द्वारा लगाया जाता था। जीएसटी लागू होने के बाद अधिकांश उत्पाद शुल्क समाप्त कर दिए गए हैं। प्रश्न, संसद में बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? उत्तर, संसद में बजट भारत सरकार के वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। वे लोकसभा में वार्षिक बजट भाषण देते हैं और बजट प्रस्तावों को पेश करते हैं। आयकर किस प्रकार का कर होता है? उत्तर, आयकर इनकम टैक्स प्रत्यक्ष कर है जो व्यक्ति या संस्था की आय पर लगाया जाता है। यह सरकार को सीधे करदाता द्वारा दिया जाता है। दरें आय के अनुसार होती है। संसद में रेल बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? उत्तर, भारत में रेल बजट अब आम बजट का हिस्सा है और इसे वित्त मंत्री द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है। पहले यह रेल मंत्री द्वारा पेश किया जाता था। प्रश्न, राजस्व घाटा किसे कहते हैं? उत्तर, राजस्व घाटा तब होता है जब सरकार के कुल राजस्व प्राप्तियां कर और गैर कर उसके राजस्व व्यय से कम होती हैं, जिससे चालू खर्चों के लिए उधार लेना पड़ता है। विकासशील राष्ट्रों के लिए कौन सा बजट सबसे उपयुक्त होता है? उत्तर, विकासशील राष्ट्रों के लिए संतुलित बजट उपयुक्त होता है जिसमें बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर अधिक खर्च हो, साथ ही वित्तीय स्थिरता बनी रहे। आधिक्य बजट किसे कहते हैं? उत्तर, आधिक्य बजट वह बजट होता है जिसमें सरकार की कुल प्राप्तियां, राजस्व और पूंजी उसके कुल व्यय से अधिक होती है, जिससे आर्थिक स्थिरता बनी रहती है। भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि कब से कब तक होती है? उत्तर, भारत में वित्तीय वर्ष का अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होती है। इसी अवधि के लिए सरकार बजट बनाते हैं और कर एवं व्यय का हिसाब रखती है। आर्थिक मंदी के समय किस प्रकार का बजट बनाया जाता है? उत्तर, आर्थिक मंदी के समय घाटे का बजट डेफिसिट बजट बनाया जाता है, जिसमें सरकारी खर्च बढ़ाकर मांग को प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे आर्थिक विकास को गति मिल सके।
संतुलित बजट किसे कहते हैं? उत्तर, संतुलित बजट वह बजट होता है जिसमें सरकार की कुल प्राप्तियां और कुल व्यय बराबर होते हैं, जिससे वित्तीय स्थिरता बनी रहती है और ऋण नहीं लेना पड़ता। प्रगतिशील कर किसे कहते हैं? उत्तर, प्रगतिशील कर वह कर होता है जिसमें आय बढ़ने पर कर की दर भी बढ़ती है। इसमें उच्च आय वालों पर अधिक कर लगाया जाता है, जैसे आय कर। राजस्व व्यय किसे कहते हैं? राजस्व व्यय वह सरकारी खर्च है जो किसी संपत्ति का सृजन नहीं करता, बल्कि दैनिक प्रशासन, वेतन, पेंशन, सब्सिडी और ब्याज भुगतान जैसे कार्यों में होता है। राजस्व प्राप्तियां क्या है? उत्तर, राजस्व प्राप्तियां वे धनराशि होती हैं जो सरकार को बिना किसी दायित्व के प्राप्त होती है, जैसे कर राजस्व, आयकर और जीएसटी, और गैर कर राजस्व, लाइसेंस, शुल्क, लाभांश। सार्वजनिक आय से सार्वजनिक व्यय की अधिकता क्या कहलाती है? उत्तर, सार्वजनिक आय से सार्वजनिक व्यय की अधिकता को राजकोषीय घाटा, फिजिकल डेफिसिट कहते हैं। यह संकेत देता है कि सरकार को अपने खर्च पूरे करने के लिए उधार लेना पड़ रहा है। कर क्या है? उत्तर, कर वह अनिवार्य शुल्क है जो सरकार नागरिकों और व्यवसायों से सार्वजनिक सेवाओं, विकास कार्यों और प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने के लिए वसूल करती है। प्रति वर्ष वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत देश के बजट को कौन पारित करता है? उत्तर, वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत देश के बजट को संसद पारित करती है। पहले लोकसभा में चर्चा और मतदान होता है और फिर इसे राज्यसभा की समीक्षा मिलती है। अप्रत्यक्ष कर के दो उदाहरण लिखिए। उत्तर, अप्रत्यक्ष कर के दो उदाहरण है। पहला, माल और सेवा कर जीएसटी वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है। दूसरा, कस्टम ड्यूटी आयात और निर्यात पर लगाया जाने वाला कर। राजकोषीय घाटे से क्या अभिप्राय है? उत्तर, राजकोषीय घाटा वह स्थिति है जब सरकार की कुल व्यय उसकी कुल प्राप्तियां उधार को छोड़कर से अधिक होते हैं, जिससे वित्तीय असंतुलन उत्पन्न होता है। संतुलित बजट कब होता है? उत्तर, संतुलित बजट तब होता है जब सरकार की कुल प्राप्तियां और कुल व्यय बराबर होते हैं, जिससे वित्तीय स्थिरता बनी रहती है और कोई अतिरिक्त ऋण लेना नहीं पड़ता। आयकर और संपत्ति कर किस प्रकार के कर हैं? उत्तर, आयकर और संपत्ति कर दोनों प्रत्यक्ष कर हैं, क्योंकि इन्हें करदाता सीधे सरकार को चुकाता है और इनकी दरें व्यक्ति या संपत्ति के मूल्य पर निर्भर करती है। प्राथमिक घाटा किसे कहते हैं? उत्तर, प्राथमिक घाटा वह राजकोषीय घाटा है जिसमें से सरकार द्वारा दिए गए ब्याज भुगतान को हटा दिया जाता है। यह सरकार के मूल खर्च और राजस्व का अंतर दर्शाता है। पूरक बजट से क्या आशय है? उत्तर, पूरक बजट वह बजट होता है जिसे सरकार चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त खर्चों को पूरा करने के लिए संसद में प्रस्तुत करती है, जब मूल बजट पर्याप्त नहीं होता। प्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं? उत्तर, प्रत्यक्ष कर वह कर है जो व्यक्ति या संस्था द्वारा सीधे सरकार को दिया जाता है, जैसे आयकर, संपत्ति कर। इसकी दर आय या संपत्ति के अनुसार निर्धारित होती है।
जेंडर बजट किसे कहते हैं? उत्तर, जेंडर बजट वह बजट होता है जिसमें महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान किए जाते हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी योजनाएं। प्रतिभूति विनिमय कर किसे कहते हैं? उत्तर, प्रतिभूति विनिमय कर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स STT वह कर है जो शेयर बाजार में सूचीबद्ध शेयर, बांड, डेरिवेटिव्स आदि को खरीद बिक्री पर लगाया जाता है। सरकारी बजट की परिभाषा दीजिए। उत्तर, सरकारी बजट एक वार्षिक वित्तीय योजना है जिसमें सरकार अपनी आय और व्यय का अनुमान प्रस्तुत करती है, जिससे आर्थिक स्थिरता और विकास सुनिश्चित किया जाता है। आम आदमी बीमा योजना कब प्रारंभ हुए? उत्तर, आम आदमी बीमा योजना भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2007 को शुरू की गई थी। यह गरीब परिवार के भूमिहीन मजदूरों को जीवन बीमा सुरक्षा प्रदान करती है। भारत सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रमों की संख्या बताइए। उत्तर, भारत सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की संख्या समय समय पर बदलती रहती है। वर्तमान में सरकार कई प्रमुख योजनाएं चला रही हैं, जैसे स्वच्छ भारत अभियान, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा, सर्व शिक्षा अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इनके अलावा भी कई अन्य फ्लैगशिप योजनाएं हैं। सटीक संख्या समय के साथ बदलती रहती है, क्योंकि सरकार नई योजनाएं शुरू करती है और पुरानी योजनाओं का समापन करती है। अतः वर्तमान में संचालित फ्लैगशिप योजनाओं की सटीक संख्या के लिए आधिकारिक सरकारी स्रोतों की जांच करना उचित होगा। सार्वजनिक बजट की अवधि कितनी होती है? उत्तर, सार्वजनिक बजट की अवधि आमतौर पर एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च की होती है, जिसके दौरान सरकार अपनी आय और व्यय की योजना बनाती है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्दी ही सब्सक्राइब कर लेवें और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, जिससे और भी लोगों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।